तुमने गौहर मियाँ की टांग का इलाज क्यों नहीं करवाया? अरे भैया बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे अंदाजा है बेटा, मैं जानती हूँ कि इस घर की बड़ों की खुशी के लिए तुम अपना दिल मार रही हो। नहीं अम्मी, मैंने कहा ना मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी जान? ठीक हूँ फूफो, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कितनी प्यारी हो गई है। वो वकार को जल्दी बुलवाएं और फौरन शादी करें। लेकिन अभी नरगिस और आयशा बाहर में जाएं वो दोनों। मुझे अपनी बेटी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। अगर आप बात नहीं कर सकते ना तो मैं बात करती हूँ, दो टोक। हम तो समझ रहे थे कि अब तुम कभी यहाँ नहीं आओगी। कैसी बातें कर रही हो अलमास? क्या लड़कियां भी कभी अपना मैकअप भूलती हैं? कह तो सच रही है तुम। एक बात तो बताओ बच्चों, हमने जब शहाना की मियाँ को देखा ना तो हम हैरान रह गए भैया। कसम ले लो किसी की भी हमसे, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। बुढ़े से ब्याह दिया है तुमने उन्हें। अरे भाई क्या करूं अलमास, लड़कियां अगर अपनी जिद पर आ जाएं तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? तुम तो जानती हो कि कितनी भारी जिम्मेदारी आ गई मुझ पर। वो तो अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे उन्हें कि घर हमारे नाम कर गए, वरना खाने की भी लाले पड़ जाते। अच्छा वैसे बताओ, खुश रखता है बहुत क्या? हाँ, इसी वजह से मुतमईन हूँ अलमास। लेकिन एक बात है, साल हो गया है कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अरे आ जाएगी खुशखबरी। ये बताओ कि कब तक हो यहाँ पे तुम? अरे अलमास, मैं तो यही सोच रही हूँ कि यहीं रुक जाऊं, लेकिन वो शहाना है ना, वो जिद किए जा रही है कि मेरे साथ चलो। अरे नहीं, टिकी रहो, मजे हैं यहाँ पे। अरे अलमास, चाय तो पियो। खुद बनाई तुमने? नहीं भाई, अम्मा ने तो नहीं बनाई होगी कभी भी। अरे भाई वो शहाना ने बनाई होगी। अच्छा। अभी चाय बनानी आती नहीं उसे सही। हाँ लग रहा है मुझे। अबे इतनी देर लगा दी। अंकल बहुत ट्रैफिक था, ट्रैफिक में फंस गया था। चिकन की लाया हूँ ना? नहीं अंकल, मटन ही मिली, यही तैयार थी, मैं यही ले आया। भाई ये तो महंगी होगी भाई। अरे अंकल जरा सा तो फर्क था, मिला दिए ना मैंने बाकी पैसे। आपने मिलाए मैंने मिलाए, एक ही बात है ना। अबे भाई मैंने डाले या तुमने डाले, फर्क तो फर्क ही पड़ेगा ना। अच्छा अंकल देख ले चलें प्लीज। चलो आओ, एक मिनट मैं अंदर से दरवाजा खोल दी। आओ लेके आओ जी। बताओ जवान आदमी से बेटा देख के आयशा। अम्मी गौहर मियाँ को बुलाने जा रही हूँ, मुझे उनसे गजरे मंगवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ला देता हूँ ना गजरे, कितने चाहिए? नहीं, मुझे गौहर मियाँ से मंगवाना है, उनको फूलों की पहचान है। अरे मुझे भी पहचान है, मैं ला देता हूँ ना। मुझे आपसे नहीं मंगवाने। ठीक लड़की है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम देख लेकर आ गए, वरना अंकल की बस की बात तो नहीं। अरे आंटी इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था ना। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अभी फोन आया। हाँ देखो जाओ।
हेलो, मैं सलमान की मम्मी बात कर रही। जी आंटी। सलमान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हम हॉस्पिटल में। नरगिस, नरगिस, क्या हुआ बेटा? नरगिस? हेलो, जी बेगम हमीद बोल रही हूँ। बेगम हमीद, मेरा बेटा, मेरा सलमान। जी क्या हुआ सलमान को? उसका एक्सीडेंट हो गया। हम इस वक्त हॉस्पिटल में। नहीं, अल्लाह ने चाहा तो हमारे सलमान को कुछ नहीं होगा। जी जी, बस आप हौसला रखें, हम पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल। दुल्हन क्या हुआ? अम्मा, सलमान का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह खैर। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची नरगिस। दुल्हन जल्दी से आओ, हमीद को बुलाओ, उसको बताओ। चलो चलो आ जाओ जल्दी, हमें जाना है हॉस्पिटल। मामा प्लीज आप रोए मत, हौसला रखें, भाई ठीक हो जाएंगे। हौसला करें भाभी, अल्लाह ने चाहा तो अच्छी खबर मिलेगी। आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो फिर इन बच्चों का क्या होगा? वो मेरे बच्चे को लेकर गए, जाकर देखे तो सही वो किस हाल में। अब डॉक्टर बाहर आएंगे तो फिर कुछ बता सकेंगे। एक ही तो बेटा है मेरा, कितना खुश था वो आज। खुशी पे दबकता हुआ चेहरा मेरे बार बार निगाहों के सामने आ। जाने किसकी नजर लग गई। सिर्फ भाई को नहीं नजर लगी अम्मी, बल्कि हमारी पूरी फैमिली की खुशियों को नजर लगी अम्मी। रोने के बजाय सलमान के लिए दुआ करें आप सब। मैं भी पता करके आता हूँ। नरगिस अभी प्लीज आप तो मत रोएं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा सलमान भाई को। हाँ नरगिस, खुद को संभालो, कब तक यहाँ बैठी रोती रहोगी? प्लीज उठो, मुंह हाथ धो लो, देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। नरगिस शाबाश, हिम्मत पकड़ो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लो भैया, लड़कियां सही तो कह रही है नरगिस। चलो उठो, शाबाश, मुंह हाथ धो लो, इतना शोक मनाने की क्या जरूरत है भाई। हाय, हमें तो बेचारे सलमान पे तरस आ रहा है कि हमारी नरगिस कितनी भारी पड़ गई। उस बेचारे को क्या पता था कि इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम कोई गलत कह रहे? भारी पड़ना ही कहा जाता है। अब हम अपनी नरगिस को मनूस कहने से तो रहे, और शिरफा में इसी तरह कहते हैं, कसम ले लो किसी की भी। आज तक हमने झूठ नहीं बोला। क्यों नरगिस, हम गलत कह रहे हैं क्या? दादी बुला रही है आपको, नमाज खा लो। हमें बुला रही है? क्यों? मंगनी तो मुलतवी हो गई है, फिर क्यों बुला रही है?
मालूम नहीं, कह रही थी अल्मास है तो किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी उसको बुला दो। दादी ने यही कहा, पूरी जिंदगी खिदमत की हमने उनकी। खैर हम जाके पूछ के आते हैं अम्मा से। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग मुझे? वो जब तक यहाँ बैठी रहती यही फजूल बातें करती रहती वो। तुमने उनसे झूठ बोला? हाँ, और क्या करती मैं? तो यहाँ से निकालने का यही एक तरीका था। ना उनके पास जिंदगी में फजूल बातों के अलावा कोई काम नहीं है। अरे पता नहीं मेरी बच्ची की किस्मत में तो क्या लिखा है, नजर ही लग गई मेरी बच्ची को तो किसी कमबख्त की। ये इत्तेफाक की बात है नानी, हादसे तो होते ही रहते हैं, ये भी सिर्फ एक हादसा ही होगा। बस एक हादसा था जो गुजर गया, अल्लाह करे हादसा ही हो। जी अम्मा, आपने हमें बुलाया था? लो और सुन लो। अरे मैं तुझे क्यों बुलाने लगी? तू है किस मर्ज की दवा है? तू तो अच्छा खासा काम उल्टा कर देती है। तो खुद तामा, तू मुझे ये बता, तू मेरी बच्चियों के कमरे में कर क्या रही थी? अम्मा कसम ले ले किसी की भी, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। हम बच्चियों के कमरे में इसलिए गए थे कि हम नरगिस को देखने कि वो दुखी है, तो हमने सोचा कि उसको तसल्ली देकर आ जाए। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तू कैसी तसल्लियां देती है। अरे तुझे तो बड़ा मजा आता है ना उसके आंसू देखकर। अरे तौबा करे अम्मा, कैसी बातें कर रहे हैं, अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा चल बंद कर बस अपना ये ड्रामा। मुझे ये बता, गौहर मियाँ की तरफ से कोई तिलाई पहुंच गए वो अस्पताल? है मेरे बेटे और बहू को तो ये तौफीक ही नहीं हुई कि एक फोन करके अम्मा को भी बता दें। है मुझे कुछ समझे तो बताएं ना। अरे नानी, मामूली एक्सीडेंट होगा, अगर तशवीश की बात होती तो अभी तक फोन आ गया होता ना। है खुदा करे मामूली एक्सीडेंट हो, अल्लाह पाक सब खैरियत रखे। अम्मा हम जाएं नरगिस के पास? कोई जरूरत नहीं है, बैठ जा दरी। जाए नरगिस के पास? चल मेरा कंधा दबा, दर्द हो रहा है मेरे। हमारे हाथ में सुबह से दर्द हो रहा है। ये काम चोर है, ये कम बखत मारी। अच्छा अब रोए तो नहीं ना, दिल को मजबूत रखिए। बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसे मोहब्बत ना बच्चों की नहीं होती। मेरा दिल कहता है कि सलमान को कुछ नहीं होगा। वो मेरी अखलूती औलाद है मिसेस हमीद, मेरी जिंदगी भर की कमाई। ऐसे मौका पे आंसू निकलना तो फितरी बात है, और फिर माँ के आंसू दुआ होते, बस शुगोनी नहीं। ये सब कुछ कैसे हुआ? हम तो आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, ये हादसा हुआ कैसे? हम तो आपके घर के लिए निकलने वाले थे, सिर्फ गजरों का इंतजार था, वो नहीं आए थे। सलमान ने कहा मैं अपनी नरगिस के लिए खुद गजरे लेकर आऊंगा। गाड़ी की चाबी लेके निकला है और कितनी खुशी थी उसके चेहरे पे। उसका खुशी में दमकता चेहरा मेरे बार बार निगाहों के सामने आ रहा है। काफी देर हो गई इंतजार करते हुए, तो हॉस्पिटल से फोन आया और नरगिस कब तक ऐसे परेशान बैठी रहोगी? तुम्हें परेशान देखे घर में सब लोग परेशान हो रहे हैं। प्लीज नॉर्मल हो जाओ। तो क्या चाहती हो तुम? खुशी मनाओ।
हंस हंस के सबसे बातें करूं मैं? बहुत खुश रहूं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था यार। तो क्या मतलब था तुम्हारा? कम ऑन नरगिस, समझने की कोशिश करो। घर में सब परेशान है, इतनी बड़ी तकलीफ होने वाली थी और इस हादसे ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारी परेशानी से घर में सब लोग और परेशान हो रहे हैं। मंगनी मेरी हो रही थी, खुशी मेरी बर्बाद हुई है, लेकिन मुझे अपनी मंगनी का दुख नहीं। सलमान की फिक्र है, वो कैसा है, किस हाल में है, कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। सिर्फ सब लोग परेशान हो रहे हैं। आयशा, हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनमें से किसी का नंबर है तुम्हारे पास? हारून चाचा का नंबर होगा ना तुम्हारे पास? मैं उन्हें कब से कॉल कर रही हूँ मगर उनका नंबर बिजी जा रहा है और वो वैसे भी हमें कुछ नहीं बताने वाले। एक मिनट, साथ भाई भी हॉस्पिटल गए थे, मैं उन्हीं से फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ, तुम उनको कॉल करके पूछो फौरन। डॉक्टर साहब, सलमान अब कैसा है? आप लोग मेरे रूम में आए। हाय हाय मेरी बच्ची, मेरी नरगिस। अच्छा खासा घर मातम का दा बन गया। भाई पता नहीं किस कमबख्त की नजर लग गई मेरी बच्ची को। अम्मा, नरगिस घर में बैठी हुई है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो मरने वाला है, उसकी फिक्र नहीं है आपको? अरे चुप कर अपनी जबान को। बकवास शुरू कर दी काली जबान वाली कमबख्त। मुझे पता है तू कितनी हसद रखती है मेरी बच्ची से। अम्मा, आप तो सारा वक्त हमारे पीछे पड़ी रहती हैं। हम नरगिस से क्यों हसद करने लगे? बचपन से गोदों में खिलाया उसे, हम नरगिस से हसद नहीं करते। शुरू हो गया ना फिर तेरा ड्रामा, है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तेरी हसद को भी और तेरी इन सारी बातों को भी। बस ज्यादा बक करने की जरूरत नहीं, खामोश बैठ अगर तुझे बैठना है तो। कुछ बताएं डॉक्टर साहब, हमारी तो जान निकली जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। हमने अपना काम कर दिया है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन सलमान को होश नहीं आ रहा। होश नहीं आ रहा? और इसका सिर्फ एक ही मतलब है। क्या? कि वो कोमा में चला गया, और हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि वो होश में आएगा भी या नहीं। अल्लाह रहम करे। अल्लाह अपना करम करेगा। चलिए, आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जो बात है वो बता रहा हूं। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। दवाई नाकाम हो चुकी हैं, अब दुआ ही कुछ कर सकती है। हाँ, अब अगर पेशेंट को होश आ भी जाता है तो हमें खदशा है कि वो अपनी याददाश्त से महरूम हो सकते हैं। बल्कि मुमकिन ये भी है कि उसकी याददाश्त ही वापस ना आए और वो कभी बिस्तर से उठ भी ना पाए। अरे भाई क्या कह रहा है मेरी बच्ची नरगिस? लो मियां, हम कौन सा गलत कह रहे हैं? नरगिस वाहिद मोहल्ले की लड़की है जिसके दर्जनों रिश्ते आए, लेकिन आज तक बात मंगनी तक पहुंची नहीं। तुम रो रही हो? जी,